जी, आज हम पढ़ेंगे कि कर्ता कौन है, जीव कौन है। उपनिषद ने यहाँ भी बड़े संक्षेप में उत्तर दिए हैं। कर्ता वो है जिसे सुख और दुख की अभीप्सा है। जिसे सुख और दुख की अभीप्सा है उसका नाम कर्ता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है किस लिए करता है? सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए। कर्म का कोई और आधार होता ही नहीं है। सर्वसार उपनिषद के श्लोक 6 पर ध्यान दीजिए। सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है, और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव जिन क्रियाओं को करता है उन्हीं के कारण वो कर्ता कहलाता है। सुख दुख के कारणभूत ये 5 विषय हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब पुण्य और पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब उपाधि युक्त जीव कहलाता है। सर्वसार उपनिषद श्लोक 6। उपनिषद ने कर्ता की परिभाषा बताई है। सुख पाने के लिए और दुख से बचने के लिए जो कुछ भी तुम करते हो वो तुम्हें कर्तृत्व देता है। हर कर्म के पीछे उद्देश्य और भावना एक ही है, सुख। इसी तरीके से जीव के बारे में क्या कहा है उपनिषद ने कि जब पाप और पुण्य का अनुसरण करता आत्मा इस शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है। सर्वसार उपनिषद श्लोक 6। जब तुम्हें कुछ लगता है करने जैसा, कुछ लगता है ना करने जैसा, कुछ तुम्हारे लिए प्राप्य होता है, कुछ अप्राप्य होता है, तो जो तुम्हें लगता है कि करने में शांति है, विभूति है, तो उसको तुम कह देते हो कि पुण्य है। और जो तुम्हें लगता है कि करने में अपकीर्ति है और सती है उसको तुम कह देते हो कि पाप है। ये सती या प्राप्ति दोनों किसके लिए है? शरीर के लिए है। तो वो अहम जो शरीर के साथ जुड़ गया है, शरीर को ही सत्य माने आत्मा समझने लगा है, वो अपने आप को सदा इस दुविधा में पाता है कि किधर को जाऊं और किधर को ना जाऊं, क्या करूं और क्या ना करूं। जिसकी ऐसी दशा पाओ उसको नाम दे दो जीव। जीव वो जिसके सामने विकल्प हो, जीव वो जिसको कुछ ठीक और कुछ गलत लगता हो, जीव वो जिसको कहीं लाभ और कहीं हानि होती हो, जीव वो जो अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता हो, जीव वो जो अपनी पहचान भूल करके अपने आप को देह के साथ जोड़ चुका हो। चूंकि वो अपने आप को देह के साथ जोड़ चुका है इसीलिए वो जीव माने जीवित कहलाता है। जीवित समझते हो? चूंकि देह के साथ अपने आप को जोड़ लिया इसीलिए अब कभी ना कभी मानेगा कि मेरा जन्म हुआ था, और देह के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो इसीलिए कभी ना कभी उसकी मृत्यु होगी।
तो जो अपने आप को जन्मा मान रहा है और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए हमेशा कुछ करणीय और कुछ अकरणीय है, माने कुछ पाप और कुछ पुण्य हो जाएगा। जो कुछ भी उसकी देह को बचाकर रखेगा वो उसके लिए करणीय हो जाएगा, और जो भी विकल्प उसे मृत्यु की ओर ले जाएगा वो उसके लिए अकरणीय हो जाएगा। तो जीव अपनी गलत पहचान और अपनी गलत परिभाषा के कारण लगातार संकल्प और विकल्प का झूला झूलता है, जिसके लिए कभी एक राह ठीक और कभी दूसरी राह ठीक है, जो कभी इस संशय में कभी उस शंका में है, उसका नाम जीव है। आखिरी बात ये कि जो मृत्यु में ही अपनी अंतिम गति देखता हो उसी का नाम है जीव, और जब तक मृत्यु नहीं आई है मात्र तब तक कहलाता है वो जीवित। तो उसकी जो अवस्था है वो बिल्कुल तात्कालिक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो सनातन या शाश्वत हो। इसीलिए जीव समय से भी सदा घबराया हुआ रहेगा।